तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदिश मैजिकल मैथ्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिवीजन ऑफ इंटीरियर्स। पहले भी इंटीरियर्स ही कर रहे थे, तो अभी चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिवीजन ऑफ इंटीरियर्स के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली द डिवीजन ऑफ इंटीरियर्स इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, we all know that division is the inverse of multiplication। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 36 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है? 4। बट अगर हम 4 इंटू 9 करते हैं तो कितना होगा? 36। तो अगर ये डिवाइड किया तो 36 को 4 से तो भी 9 आएगा, अगर 9 को किया डिवाइड 36 से तो 4 आएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्म। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि डिवीजन में क्या क्या होता है। पहला होता है डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, एक्सेप्ट। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो जाता है कभी कभी। तो कोशेंट, ठीक है, और एक होता है रिमाइंडर। ठीक है, अभी डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड डिविडेंड इज बेसिकली द नंबर विच इज नीड टू बी डिवाइडेड। मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं कि 40 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अभी इसमें डिविडेंड कौन होता है? 40। डिवाइजर कौन होता है? 5। कोशेंट को क्या होगा? कोशेंट इज बेसिकली द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू द डिवाइजर, बेसिकली 8। 8 मल्टीप्लाई करने से 40 होता है, तो 8 आएगा इधर। और रिमाइंडर कितना होगा इसमें? इट इज 0, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है ना, इसलिए 0 होगा। 5 8 हो गया। ये डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, सॉरी गलत लिख दिया। ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, और 40 हो गया तो ये 0 आ गया, तो ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये चारों चीज होता है डिवीजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं कि ये बेसिकली डिवीजन होता है द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, ये रहने ही देता हूँ ताकि इजी हो जाए समझने में। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज। कैपिटल भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल भी। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। पहला होगा इफ m इज नॉट एन इंटीरियर, m लिख लीजिए इधर एंड,
and n is not an integer. मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि 14 डिवाइडेड बाई 4 इज एन इंटीजर, बट ये कंप्लीटली वो इंटीजर नहीं होता। जैसे कि इंटीजर में क्या होगा, अगर 14 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 7, तो 7 इज एन इंटीजर, ठीक है। बट मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट इंटीजर नहीं होता है, ये फ्रैक्शन में आता है। जैसे कि इसको अगर डिवाइड किया तो 7/2 आएगा, ठीक है। तो 7/2 विच मीन्स 3.5 विच इज एन decimal which has decimal in between. So basically 3.5 is not an integer, but the whole number which is 4 or 3 is an integer. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3.5 है ये इंटीजर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से infinity to infinity, where it deals with positive and negative natural and whole numbers, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो होता है वो नहीं होता इंटीजर में, इट डील्स विद नेचुरल एंड होल नंबर्स ओनली, ओके। तो नेक्स्ट चलते कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ इट इज ए नॉन जीरो, तो कैसे कहना है, m divided by n is नॉन जीरो बेसिकली मतलब 12 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना होगा 1, और 14 डिवाइडेड बाई 7 2, और 15 डिवाइडेड बाई 3 इज 5, और 1000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 50। ऐसा ये नॉन जीरो होता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है इफ m डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू n। m में एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 16 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर कितना आएगा 16, और अगर 17 -17 बाई 1 तो कितना आएगा -17। डिवीजन में भी तीन चीज याद रखना कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, और नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव, ओके। ये जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो सेम होता है डिवीजन में भी, ठीक है। ठीक है, बेसिक सा चीज है ये। तो ये हो गया पहला रूल। क्या सीखा हमने, इफ m डिवाइडेड बाई n इज एन नॉट एन इंटीजर। सेकेंड रूल क्या है, इफ m डिवाइडेड बाई n इज एन नॉन जीरो। थर्ड रूल क्या है, इफ m डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू n, ओके। तो फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये है कि फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है इफ 0 is divided by m then what। so 0 divided by 11 कितना होता है 0, और अगर हम लोग ये लिखते हैं कि 11 डिवाइडेड बाई 0 तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि अब तक इन्फिनिटी भी मत लिखना, लिख देना कि नॉट डिफाइंड है। आज तक किसी ने भी नहीं निकाल पाया कि ये क्यों नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि 11 बाई 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट इज नॉट डिफाइंड। अगर ये 0/20 होता या फिर 0/10,000 भी हो जाता तो ये हो जाएगा 0, बेसिकली as 0, बट इट कैनॉट डिफाइन 11/0, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि जो मैंने बोला
नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि 11 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है देखिए एक बार कि इफ m डिवाइडेड बाई 0, सो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, बेसिकली ये नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि आज तक किसी ने नहीं निकल पाया 8 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है। दो चीज याद रखना बच्चे, ठीक है, कि फर्स्ट होता है डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0, एंड नेक्स्ट होता है रूट, स्क्वायर रूट में -1। ये दो चीज होता है एक्सेप्शन। ठीक है, ये दो चीज होता है एक्सेप्शन ऑफ ए मैथ्स। ये दो चीज बचपन से लेके आज तक जब तक बड़े हो जाए तो ये याद रखना कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, जो ये 0 होता है डिनोमिनेटर में ये कभी नहीं हो सकता, और रूट में -1 कभी नहीं होगा। ये दो चीज का ध्यान से याद रखना कि रूट में -1 और डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते। ये पांचों प्रॉपर्टीज से हो गया ना वाकिफ, क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि सिक्स प्रॉपर्टी है कि इफ L M N आर नॉन जीरो इंटीजर, तो क्या होगा, सेम होगा। बेसिकली क्या होगा, L M एंड N आर नॉन जीरो। ठीक है, तो L डिवाइडेड बाई M या फिर M डिवाइडेड बाई N विल ऑलवेज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई M, N M नहीं M। ठीक, ये बेसिक होता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने इसमें 1 ले लिया डिवाइडेड बाई M, M डिवाइडेड बाई N, तो 1 बाई M कितना होगा, इक्वल टू M बाई N। ठीक है, तो N कितना होगा, टू M स्क्वायर। ठीक है ना, ये बेसिक सा होता है। ठीक है, L डिवाइडेड बाई M, M डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई N। ओके, ये बेसिक सा होता है। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है वही लिख सकते हो कि L डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई N। ठीक है, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो अगर इसमें 1 पुट कर दिया तो इसमें अगर N को लेट N इक्वल टू 1 तो क्या होगा, तो L डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई N, तो L डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई 1, L डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। ठीक है, L डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसमें भी सेम हो जाएगा L डिवाइडेड बाई M। ठीक है, ओके फाइन। तो नेक्स्ट पे चलते। तो अगर हम लोगों को बोल देते हैं कि इसको कंपेयर करो, ठीक है, जैसे कि L M N R लिख देता हूं कि L M एंड N R इंटीजर। सो कंपेयर कैसे करना है इसको, L डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई N। ठीक है, ये तो अभी पढ़ा मैंने हम लोगों ने। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो अगर बोल देते हैं कि इसमें
एल इज ग्रेटर देन एम, तो क्या होगा? तो होगा ये कि एल डिवाइडेड बाई एम लेस देन, नहीं, ग्रेटर देन एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ब्रैकेट में रख सकते हो। तो एक काम करिए, इसको एम एन कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं कि एल इज ग्रेटर देन एम, तो एल डिवाइडेड बाई एन ग्रेटर देन एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, क्योंकि ये छोटा होगा देन एम एल डिवाइडेड बाई एन। ओके, जैसे कि वैल्यू पुट कर लेते, एल में 15 डिवाइडेड बाई 30 ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा? 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2 हो गया, ये प्रूफ करना है था। ठीक है, अगर नेक्स्ट होता है इफ, इसमें लिख लेना इफ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ही ये ग्रेटर होगा, अगर पॉजिटिव नहीं है तो देख लो क्या होगा। L greater than m if the integers are negative, अगर नेगेटिव हुआ तो L डिवाइडेड बाई n लेस देन m डिवाइडेड बाई n, विच मीन्स इसमें ले लीजिए -12 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें ले लीजिए लेस देन 16 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो क्या हुआ? तो -6 इज लेस देन 2। ठीक है, या फिर एक कम कर सकते हो, इसको भी माइनस में ले लो। ठीक है, ये -16 ले लो और इसमें भी माइनस पुट कर दो, तो -6 इज लेस देन -2, क्योंकि -2 हमेशा बड़ा होता है -6 से। पीछे जितने जाओगे जैसे कि -1 -2 -3 -4, ये हमेशा -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो उसके बाद चलिए एग्जाम्पल करते हैं 1-2। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल है जिसमें बोल रहा है कि, एग्जाम्पल है 132 डिवाइडेड बाई 11, 132 डिवाइडेड बाई -11, -132 डिवाइडेड बाई 11 और 4 -132 डिवाइडेड बाई -11। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है पॉसिबल? ठीक है, ये पूछा यार इसमें। तो पहला आएगा इसमें आंसर में, पहला कितना होगा? 11। तो अभी इसको डिवीजन है, नॉर्मल डिवाइड कर देना 1, ठीक है, और 1 पुट किया तो 2, तो 12 आएगा पहला। ठीक, तो 1 12 आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें एक बार चेक कर लेना कि इसमें माइनस है और इसमें पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोलता है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? -12। ओके, नेक्स्ट इसमें भी सेम आएगा, थर्ड में -12, क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें प्लस पॉजिटिव है। अभी इसमें देखिए कि माइनस है और इसमें भी नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? +12। ठीक है, समझ में है?
नेक्स्ट एक रूल लिखता हूँ, जिसका नाम है डिमास। हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं कि बॉडमास, ठीक है, बॉडमास बोलते हैं, पर अभी इधर ब्रैकेट एंड ऑफ यूज नहीं होगा, इसलिए हम लोग डीमास ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग डीमास लेंगे, और बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या, BODMAS, बॉडमास, ठीक है, ओके। तो बॉडमास में पहला क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition, A stands for subtraction, ठीक है। अभी इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कि हाँ, एक और ज़रूरी बात है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग इस वीडियो को देख के कुछ सीख रहे हो सचमुच में, तो एक बार इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट दे देना, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू करते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है, 18 - 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके। तो ये वाला रूल लगा के यूज करेंगे। तो पहला क्या आता है, डिवीजन, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, 18 एज इट इज माइनस एज इट इज 6 डिवाइडेड बाई 3, अभी कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 8, क्योंकि 2 × 4 8 होता है। तो अभी देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन है, पर इसमें भी इसके बाद क्या आता है, एडिशन, पर इसमें एडिशन है नहीं। तो अभी नेक्स्ट लेंगे, जो होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 18 - 8 10, ठीक है। ठीक है, तो ये पता लग गया। तो इसको रफ कर देता हूँ, साइड में लिखता हूँ एक बार, ठीक है, ये साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 - 15 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला रूल क्या है, डिवीजन। तो इसको डिवाइड करेंगे, 16 - 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2 + 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2 तो 16 माइनस 15 × 2 कितना होता है, 30 + 8। फिर क्या रूल था, एडिशन। तो अभी देखिए इस 30 के पहले माइनस है और इस 16 के पहले प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को 16 से प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर इससे किया तो -30 + 8 तो -22 आता। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे,
तो इसको कितना आएगा 16 प्लस 8 कितना होता है 24 माइनस 30 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 माइनस 30 कितना होता है -6, ठीक है। ये आंसर आ गया आप लोगों का। अगर हम लोग इधर से वो कर लेते थे तो 16 माइनस 30 प्लस 8, तो अगर हम लोग इसमें -30 प्लस 8 करते तो क्या होता 16 माइनस 22, ठीक है। फिर सेम रूल 16 माइनस 22 क्या होगा -6, क्योंकि 22 माइनस 16 होता तो 6 आता। तो साइन एक बार देख लेना कि इधर माइनस है तो इधर -6 ले लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कि लास्ट होगा हम लोगों का अभी के लिए। लास्ट एग्जांपल ले लेते, सॉरी लास्ट एग्जांपल है जो कि होगा 5 डिवाइडेड बाई -48 डिवाइडेड बाई 16, सॉरी इसमें प्लस आएगा, डिवीजन नहीं प्लस आएगा, डिवाइडेड बाई -16। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट है +2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको रब करके से, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ क्योंकि इधर स्पेस लगेगा इसलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए, +5 प्लस -48 डिवाइडेड बाई -16 प्लस -2 इंटू 6। तो अभी पहला रूल क्या है, डिवाइड करना। तो -48 डिवाइडेड बाई -16 कितना होगा, तो माइनस का पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा 5 प्लस -48 डिवाइडेड बाई -16 जो कि होगा 3, पॉजिटिव 3 आ गया, ओके। फिर प्लस इसमें -2 to 6, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 5 प्लस 3 प्लस ये -2 इंटू 6 कितना होगा -12, ओके। तो नेक्स्ट क्या है एडिशन। तो कितना होगा 5 प्लस 8 कितना होगा 8 प्लस -12। तो अभी हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं जो कि होगा 8 माइनस 12, ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप क्या था सब्ट्रैक्शन जो कि होगा -4, ठीक है। तो लास्ट आंसर आ गया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इधर, -4 आंसर आ गया, ठीक है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। तो होप करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।